गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के बारे में बात किया था। वो फंक्शन था हमारा वन वन और मैनी वन। आज हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन के बारे में। तो ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन जो है उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। और इसे हम पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसे हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। देखिएगा, इफ़ एफ कोई फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर ईच b belongs to capital B is an image of A belongs to capital A, ठीक है। सो और कैपिटल A अंडर द गिवन फंक्शन, अंडर द फंक्शन f, ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो यहाँ पर क्या है, सेट्स हैं, ठीक है, a एंड b सेट है। ये सपोज करो हमारे पास a और b जो है वो सेट्स हैं, ठीक है, a है, ये b है, और ये एक फंक्शन f के अंडर में एक दूसरे से रिलेटेड है। और मैं मानता हूँ यहाँ पर a1 a2 a3 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर b1 b2 b3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा, a1 जो है वो b1 से, a2 b2 से, a3 b3 से, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर कोई b4 भी एलिमेंट्स होता, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि b1 b2 और b3 तीनों के तीनों एलिमेंट्स a1 के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, अंडर फंक्शन f के। बट यहाँ पर b4 जो है वो यहाँ पर किसी से कनेक्टेड नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मैं b की बात करूँ तो कैपिटल B जो होगा वो इस फंक्शन का क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्या होगा, कोडोमेन होगा। और यहां पर अगर मैं ओनली b1 b2 और b3 की बात करूं तो ये फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है ना। तो हम बात कर सकते हैं कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज इन दिस कंडीशन, है ना। तो अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होता है तो वो फंक्शन जो होगा वो ऑन टू नहीं होता, वो फंक्शन इन टू होता है। बात समझ में आ रही। इसका मतलब अगर मुझे b4 को भी अगर मैं इससे कनेक्ट कर लूं, बात समझ में आ रही, या फिर b4 को मैं क्या करूं, यहां से एलिमिनेट कर दूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, और रेंज भी आपका क्या है, 3 एलिमेंट्स का है। तो कोडोमेन और रेंज जो होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो कोडोमेन, जिस फंक्शन में कोडोमेन इक्वल्स टू क्या हो, रेंज हो, है ना, तो वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन हो जाता है आपका ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही, वो फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, इस सेट बी में, वो सारे के सारे किसी न किसी एक एलिमेंट से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाता है, इनटू फंक्शन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये कंडीशन नहीं होती है, तो वो फंक्शन कौन सा हो जाता है, इनटू फंक्शन। क्लियर है भाई, बात समझ में आई। अब देखिएगा, मैं एक दो आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में सपोज करो आपके पास एक f ऑफ x फंक्शन है, ठीक है। f ऑफ x फंक्शन हम ले लेते हैं 1/x के इक्वल, और f जो है वो डिफाइन है, मान लीजिए r से r में। किस में डिफाइन है, r से r में डिफाइन है। और यहाँ पे मुझे r नॉट लेना पड़ेगा, 0 कंसीडर नहीं करूँगा, बट वहाँ पे आपके r आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे इस फंक्शन का सबसे तो पहले कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन में हम देखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन तो आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। कोडोमेन कितना है आपके पास, r के इक्वल है, ठीक है। और डोमेन कितना है, डोमेन जो है r0 के इक्वल है। क्लियर है। r0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, r में से 0 को हटा देना है, ये होता है आपका r0, ठीक है। अब देखिएगा, कोडोमेन r है, डोमेन r0 है, बट हमें तो रेंज चाहिए ना, क्योंकि रेंज और कोडोमेन को ही तो कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दिस फंक्शन इज 1/1 और दिस फंक्शन इज ऑन टू और इन टू, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी किसी फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना, रेंज फाइंड आउट करना हो, तो उसका प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है, आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एज ए वाई कंसीडर करो, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई।
लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका मतलब y का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल है, क्लियर है। y का वैल्यू हमारे पास 1/x के इक्वल। अब आप खुद देख सकते हो कि x हमें डोमेन दे रखा है क्या, r0। r0 मतलब r-0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो। इसका मतलब आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, समझ रहे हो, कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन आप 0 पुट नहीं कर सकते। तो अपना जो रेंज आएगा फॉर x बिलोंग्स टू r0, y ऑल्सो बिलोंग्स टू r0। अब सुनो, y r0 कहां से आया, क्योंकि जब आपका x एक नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आपने यहां पे पुट किया है, तो आपको y का वैल्यू भी जीरो के अलावा कुछ मिलेगा। सपोज करो आपने जीरो पुट किया तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, और y का वैल्यू जीरो लाने के लिए x की प्लेस पर इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा। बट x तो आपका क्या है, r0 है। r0 का मतलब क्या होगा कि जीरो के अलावा सारी रियल वैल्यूज है और इसमें इंफिनिटी कंसीडर नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि y भी हमारा क्या आएगा, r0 आएगा। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। फिर से सुनना, x के प्लेस पर आप जीरो पुट कर नहीं सकते, तो आपका y का वैल्यू कभी इंफिनिटी आएगा नहीं, और y और x के प्लेस पर आप इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते, तो कभी y का वैल्यू जीरो आएगा नहीं। तो आपका जो y बिलोंग्स टू क्या होगा, r0 होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेंज है, रेंज जो है वो क्या है आपका r0 है, दिखाई दे रहा है, रेंज जो है r0 है। कोडोमेन कितना है भाई, r है। तो क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है क्या, कोडोमेन रेंज के इक्वल है क्या, देख के बताओ। कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू होगा कि इनटू होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं इनटू फंक्शन। दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, बात समझ में आ रही है। और अगर कोई पूछे कि इस फंक्शन को ऑन टू बनाना हो तो क्या हो, बस एक जीरो लगा दो, ऑन टू बन जाएगा। देखो ये जीरो जैसे r0 लगा दिया तो कोडोमेन भी क्या होगा, r0 हो जाएगा। r0 हो जाएगा तो रेंज भी r0 है और कोडोमेन भी r0 है, तो हम बोल सकते हैं कोडोमेन इसका किसके इक्वल है, कोडोमेन इसका रेंज के इक्वल है। सो दिस फंक्शन इज नॉट इनटू, दिस इज ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है भाई सभी को, ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं एग्जांपल्स। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का हम 2 मान लेते हैं। मुझे बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है ना। मैनी वन और 1 1 में तो देखते ही पता चल रहा है स्क्वायर है, तो कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ऑन टू है कि इन टू है, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे सॉल्यूशन में। जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसे हम लेंगे, ये वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और ये जो फंक्शन एफ जो है वो डिफाइन है आर से आर में, रियल नंबर टू रियल नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इसका जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन कितना दे रखा हमें, आर के इक्वल। कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो ये उसका डोमेन होता है, ये उसका कोडोमेन होता है, अगर वो फंक्शन है तो, है ना। रिलेशन में ऐसा नहीं होता, किस में होता है, ओनली फंक्शन में ना। ये आपका डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। मैं लिख भी देता हूँ, ये ऑलवेज डोमेन होगा और ये आपका कोडोमेन होगा ना। और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले ऐसा दे करके तो सिंपली बता दो कि भाई डोमेन तो आर होगा और कोडोमेन भी आपका आर होगा, ठीक है। कोडोमेन आपका आर दे रखा है, चलो डोमेन भी बता दो, डोमेन कितना है, डोमेन भी आपका कितना है, आर है, ठीक है। बट रेंज निकालना, तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, वाई के इक्वल। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल पुट करते हैं, वाई के इक्वल। तो आपका आ जाएगा वाई इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपको सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेकर के आना है। तो देखिएगा x बिलोंग्स टू आपका क्या है, r है, मतलब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मिड में। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है, यही होता है। अब मुझे x स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करते मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एक्स स्क्वायर मतलब मिनिमम वैल्यू कितना, 0, और वहाँ पे इन्फिनिटी। अब अपने को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपका इन्फिनिटी रहेगा। बिकॉज इन्फिनिटी में 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, तो आपका इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब ये आपका y हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, मतलब y बिलोंग्स टू आपका आएगा 2 प्लस इन्फिनिटी, और यही y तो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। बात समझ आ रही। तो ये y आपका रेंज है और कोडोमेन आपका r है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 to इन्फिनिटी
इज नॉट इक्वल टू आर, तो हम बोल सकते हैं रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। क्लियर है भाई? ये फंक्शन कौन सा होगा? इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बैठ गया सभी के दिमाग में? ठीक है। अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, एग्जाम्पल है, हमें दे रखा है एक फंक्शन जो है वो f ऑफ x इक्वल्स टू 3x है, ठीक है। और ये f जो है वो a से b में डिफाइन है, ठीक है। और a का वैल्यू हमें दे रखा है और b का वैल्यू भी हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है वो a से b में ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। 0 1 2 0 3 6, 0 1 2 और 0 3 6, ठीक है। ए से बी में डिफाइन है, इसका मतलब बी तो फिक्स हो गया इसका क्या? कोडोमेन, है ना। और ए फिक्स हो गया इसका क्या है? डोमेन, जो कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, ठीक है। ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 का वैल्यू, 0 का वैल्यू 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो देखो 0 0 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है, मतलब 0 3 6 क्या आ गया? इसका रेंज आ गया। रेंज क्या होगा? वही तो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y व्हेन वी आर पुटिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इनटू द फंक्शन। तो रेंज क्या होगा अपना? 0 3 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज अपने पास आ गया और डोमेन अपने को पता है। तो कोडोमेन और रेंज क्या दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे? यस, कोडोमेन of the given function is also equals to range of the function. So we can say that this function is on to function. कौन सा function होगा? On to function. Clear है भाई सभी को? This function is on to. बात समझ में आ गया भाई सभी को, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन है। f जो है वो z से z में डिफाइन है और f ऑफ x का वैल्यू दे रखा है 3x प्लस 2 दे रखा है। देखते हैं यहां से, एक फंक्शन है, द फंक्शन f इक्वल्स टू 3x प्लस 2 विच इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू और इन टू फंक्शन ना। क्या फाइंड आउट करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या फिर इन टू फंक्शन है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कि ऑन टू एंड इन टू में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यूज, है ना। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 3x प्लस क्या है 2 है। क्लियर है, 3x प्लस 2 है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डोमेन आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास r। डोमेन r नहीं है, डोमेन हमारे पास कितना है, z है ना। ये फर्स्ट वैल्यू ही डोमेन होता है। कोडोमेन का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, कोडोमेन का वैल्यू भी z आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि हमें यहाँ पर सपोज करो f ऑफ x जो है वो मैं इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। लेट, ध्यान देना भाई, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब 0 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और f ऑफ x का वैल्यू 0 लेने का मतलब है 3x प्लस 2 का वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो 3x इक्वल्स टू -2 के इक्वल, तो x का वैल्यू आएगा -2/3 के इक्वल।
गेटिंग और नॉट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 लिया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब हमारा y का वैल्यू, y का मतलब रेंज में एक वैल्यू 0 हम ले रहे हैं, और ये पता कर रहे हैं कि क्या 0 किसी न किसी डोमेन के x वैल्यू से कनेक्टेड है क्या। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर z ले रहा हूं, यहां पर भी z ले रहा हूं, z ले रहा हूं, z ले रहा हूं, ये f फंक्शन है, z में रेंज में कहीं 0 आया, और ये डोमेन में कहां पे आया आपके पास माइनस का 2/3 आया, तो 0 माइनस 2/3 से कनेक्टेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। बट हम जानते हैं कि z एक इंटीजर वैल्यू होता है जिसमें माइनस का 2/3 तो कभी आता ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि इसका डोमेन कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं रख रहा है, मतलब x का कोई भी ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो 0 अपने को इस फंक्शन के थ्रू दे सके। बात समझ में आ रही है? तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो रेंज में 0 कंसीडर हो रहा है, ठीक है। फॉर y इक्वल्स टू 0 देयर does not any x exist in set z to satisfy phi from the function, means कोई भी एक ऐसा z में x का वैल्यू नहीं है जो इस f ऑफ x इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करे। सो दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन था, बैठ गया होगा आपके पास मामला ये, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है ना, अभी तक हमने देखा कौन कौन से फंक्शन, हमने देखा एक 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 1 1 फंक्शन, है ना, 1 1। फिर इसी के साथ हमने देखा मैनी 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, फिर दो हमने कौन से देखे? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, और इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इन चारों की, तो हमारे पास 4 पेयर बनते हैं। 4 पेयर का मतलब क्या? एक तो बनता है आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन, एक आपका बन सकता है 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। और क्या बन सकता है यहां पर? एक बन सकता है मैनी 1 ऑन टू फंक्शन, और एक बन सकता है मैनी 1 इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन सकते हैं? 4 फंक्शन बन सकते हैं। 1 1 को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, इसको बोलते हैं सरजेक्शन, नहीं सरजेक्शन नहीं, क्या बोल सकते हैं? इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम क्या? सरजेक्शन, ठीक है। और जब इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन फंक्शन। क्या होता है? बाइजेक्शन फंक्शन। और ये काफी बार पूछा जाता है, फाइंड द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। इफ एनी फंक्शन इज इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सरजेक्शन प्लस इंजेक्शन इक्वल्स टू बाइजेक्शन, ओके। मतलब कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, मतलब बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन कहलाएगा। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। और बाकी तो नॉर्मली इनका कोई और अलग से नाम नहीं होता, इनको इसी नाम से जाना जाता है। मैनी 1 ऑन टू को मैनी 1 ऑन टू ही बोलते हैं, मैनी 1 इनटू को मैनी 1 इनटू ही बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 4 फंक्शन बनते हैं, और इन सभी को फाइंड आउट करने की मैंने आपको टेक्निक बता दी। तो अब हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन की डील करेंगे ना, तो सिंगल ये नहीं पूछेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, सिंगल ये नहीं पूछेंगे कि ऑन टू है कि नहीं, वो डायरेक्ट ये पूछेगा कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब आपको चारों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 1 1 भी चेक करना पड़ेगा कि 1 1 है कि मैनी 1 है, ऑन टू है कि इन टू है। तो चारों ही कंडीशन जब आप चेक करोगे तभी आपका वो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्शन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है जी। सो नाउ our next question related to
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब खूब सारे अपने पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, देखिएगा मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 या फिर 7x प्लस का 4, ठीक है। एफ जो है वो डिफाइन है हमारा आर से आर में, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्शन चेक करना है इसका, बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइजेक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम चेक करेंगे कि f जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, R टू R में डिफाइन है। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होगा यहाँ पर 1 1, है ना, 1 1 चेक करेंगे। इंजेक्शन के लिए हमें पहले से पता होता है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, ये वाला R से लेना है। तो f ऑफ x1 को हम किसके इक्वल करते हैं, f ऑफ x2 के इक्वल करते हैं। सो 7x1 प्लस 4 इक्वल्स टू 7x2 प्लस 4, है ना, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो 7x1 का वैल्यू 7x2 के इक्वल, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो ये इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, यस दिस इज इंजेक्शन फ्रॉम R टू R, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये सर्जेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब होगा यहाँ पे ऑन टू, ठीक है। सर्जेक्शन में चेक करते हैं। सर्जेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था जो भी फंक्शन है वो आपको उसको लिखना है, मतलब 7x प्लस का 4। अब f ऑफ x को हम क्या कंसीडर करते हैं, y कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, 7x प्लस 4 आएगा। डोमेन की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, r आ रहा है, बिकॉज दिस इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7x प्लस 4 के लिए x का वैल्यू -∞ टू +∞ तक है। अब 7x प्लस 4 को चेक करो, 7 की कमी है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसकी कमी है वो देना है। 4 की कमी है तो 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना 4 को ऐड करना है और 7 को मल्टीप्लाई करना है, उल्टा मत कर देना 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को ऐड कर दो ना, जैसी डिमांड है वैसी अपने को सप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -∞ टू +∞, मतलब y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, हमारा r आ जाएगा। सो अवर कोडोमेन ऑल्सो इक्वल्स टू r, तो कोडोमेन equals to range. So this function is also surjective, ठीक है। तो फंक्शन कोई सर्जेक्टिव आ रहा है आपका, ठीक है, और ऑल्सो इंजेक्टिव आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। f ऑफ x इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, that means this is bijective, clear or not, है ना, क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ओके। सो हम एक दो क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक हमें क्वेश्चन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। क्या गिवन है, एक फंक्शन f है, ठीक है, वो डिफाइन है हमारा क्या, n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और दूसरा है n/2 व्हेन n इज ऑड और n जो है वो आपका इवन है, ठीक है। हमें ये बोला गया है इस फंक्शन के लिए सो दैट f इज मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। हमें बोला गया है कि ये फंक्शन जो है वो मैनी वन है, क्या है, मैनी वन है, और साथ साथ में ऑन टू भी है, ठीक है, क्या है, ऑन टू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फंक्शन की, ठीक है। तो देखिएगा अगर n और n यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है,
तो हम एक दो वैल्यूज, मैनी वन का मतलब है कि हम अलग अलग वैल्यूज को कंसीडर करते हैं तो सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन बोला गया है, एन टू एन में डिफाइन बोला गया है, साफ तौर पे बोला गया है। एफ जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। एक को हम इवन मान लेते हैं, एक को ऑड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा x1 जो है उसे हम मान लेते हैं क्या, ऑड, ठीक है। और x2 जो है उसे हम मान लेते हैं क्या, इवन। क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखिएगा, या फिर आप इसको कोई भी दो वैल्यूज लेकर के चलोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जब हम f ऑफ x1 की बात करेंगे तो f ऑफ x1 का वैल्यू मतलब हमारे पास f ऑफ 1 का वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिए 1 जो है वो ऑड है, तो हमारी डेफिनेशन आएगी 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो हमें कितना मिलेगा, 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 मिलेगा। तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो हमें 1 मिल रहा है। और वैसे ही f ऑफ 2 मतलब f ऑफ x2 है ना, x2 मतलब f ऑफ 2, डेफिनेशन से 2/2 दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो f ऑफ 2 का वैल्यू भी किसके इक्वल मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो देखो f ऑफ 1 का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, f ऑफ 2 का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, तो 1 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बट हमें f ऑफ 1 का वैल्यू जो है वो f ऑफ 2 के इक्वल मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। सो f ऑफ x इज मैनी वन फंक्शन, इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, है ना, क्योंकि x1 और x2 का वैल्यू सेम है बट हमारे पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है वो सेम आ रहा है, x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास समझ में आ गया। अब आपको बोला जाता है कि हमें बताना है कि ऑन टू फंक्शन भी, ऑन टू का मतलब होगा इसका डोमेन जो है, सॉरी को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। को डोमेन क्या होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा रेंज का मतलब आप देखो कोई n अगर आप ऑड वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप देख सकते हो ऑड में 1 ऐड करोगे तो इवन हो जाएगा, इवन डिवाइड बाय 2 तो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। और n जो है वो आप यहां पर पुट करें तो n/2 भी आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर f ऑफ n इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, अंडर द गिवन फंक्शन, ठीक है। सो f ऑफ n इज n ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि f ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ईच a बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो ये आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो मैनी वन के साथ साथ में ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहाँ पर ये बोला गया है x का वैल्यू भी गिवन है और f ऑफ x का वैल्यू भी गिवन है। x जो है बोला गया है 0 से 2 के मिड में, और f ऑफ x जो बोला गया है वो हमें बोला गया 0 से 2 के मिड में, दोनों ही 0 से 2 के मिड में, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इस फंक्शन के सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखिएगा f ऑफ x का वैल्यू अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। x का वैल्यू हमें 0 से 2 के मिड में बोला गया, ठीक है, और रेंज हमें दे रखा है f ऑफ x का वैल्यू 0 से 2 के मिड में, ठीक है जी। अब देखिएगा, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है, शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। अब देखिएगा, बाइजेक्टिव्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन चेक करते हैं, ठीक है, और इधर क्या चेक करते हैं, सरजेक्शन, ठीक है। देखते हैं, इंजेक्शन एंड सरजेक्शन चेक करते हैं। तो इंजेक्शन के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आप देख सकते हैं कि ये अपना 0 to 2 दे रखा है, क्योंकि x का वैल्यू 0 to 2 के मिड में, तो ये इसका डोमेन ही होगा, ठीक है। अब हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, x1 का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, और x2 का वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो हमने एंड पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ 0 निकालते हैं। तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 माइनस का 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 का मतलब प्लस माइनस का 2 आएगा, ठीक है। बट हमारी रेंज के अकॉर्डिंग प्लस का ही 2 लेना है, तो ओनली 2 आएगा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से मैं f ऑफ 2 का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट में आप देख सकते हो कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 ये 0 आएगा, तो f ऑफ 2 का वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं कि x की मैंने अलग अलग वैल्यूज पुट की है, तो हमें f ऑफ x की भी अलग अलग वैल्यूज ही मिली है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं सो f इज इंजेक्टिव, ठीक है। कोई भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो आएगा आपका। अब हम सरजेक्शन की बात करेंगे, तो देखिएगा f ऑफ x का वैल्यू अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कितनी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, लेकिन हम रैंडमली कोई 2 वैल्यूज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। आप किसी और वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, तो भी आपका डिफरेंट वैल्यू देगा। f ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। अब हमें इसका रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मतलब क्या होगा कि हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू अंडर रूट में कितना, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है फॉर x। अब देखिएगा, x का वैल्यू हमें दे रखा है 0 to 2 के मिड में, है ना, ध्यान देना। फॉर x 0 to 2 के लिए हमारे पास y का वैल्यू, y ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to 2। आप x का कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, जैसे मान लो x का वैल्यू आपने यहां पर 0 पुट किया, तो y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस का 2 आएगा। लेकिन हमारा जो y है वो हमें फिक्स करके दिया गया है कि y जो है वो आपका 0 to 2 के मिड में ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा कुछ ऐसा बनेगा, देखो y इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर कर लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये अपने क्या बनेगा, ये अपना एक सर्किल बनेगा, क्या बनेगा, कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है। जहाँ पर ये पॉइंट आपके पास आएगा 2,0, ये आपके पास आएगा माइनस का 2,0, ठीक है। तो हमें ओनली ये वाला पार्ट लेना है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। आप देख सकते हो हमें कौन सा वाला पार्ट लेना है, ये वाला लेना है। लेकिन इस वाले में भी हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि 0 से 2 वाला ही लेना है, दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला पार्ट, 0, 0,0, ओनली ये वाला पार्ट ही, है ना,
इसलिए ये आपका बाइजेक्टिव बना है। अगर आप ये वाला पार्ट ले लेते तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जब आप वैल्यू x की पुट करते तो y की प्लस माइनस में वैल्यू आती, लेकिन हमें क्या बोला गया कि ओनली ये वाला ही पार्ट हमें कंसीडर करना है, ये वाला पार्ट ही कंसीडर करना है, मतलब 0 से 2 तक ही लेना है। तो 0 से 2 तक ये फंक्शन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ओनली इसी पार्ट के लिए जब अब x का वैल्यू 0 से 2 है तो y का वैल्यू भी 0 से 2 ही दे रखा है, तो इस पार्ट के लिए फंक्शन क्या होगा, ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। सो हम बोल सकते हैं सो f ऑफ x इज क्या, सर्जेक्टिव, ऑल्सो क्या, सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है ना, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया। तो आज की क्लास में हमने देखा अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में, बाइजेक्शन भी देखा, इंजेक्शन भी देखा, सर्जेक्शन भी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।